हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना ग्राफिकल मेथड पर ट्रस एनालिसिस के। तो ट्रस के एनालिसिस हम ग्राफिकल मेथड से करना सीख रहे हैं और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस दी हुई है। इसमें सबसे पहले आपको एंगल कैलकुलेट करने होंगे क्योंकि अपने को जब स्पेस डायग्राम बनाना है और जब वेक्टर डायग्राम बनाना है तो अपने को वो चाहिए होंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपने को हाइट दे रखी है 6 मीटर, ऊपर वाली हाइट है 3 मीटर और नीचे वाली हाइट भी अपने को दे रखी है 3 मीटर। बेस की जो आपको लंबाई दे रखी है 6 मीटर। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, ये क्वेश्चन में नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर ADE ट्राइंगल में हम tan थीटा लगाते हैं, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान रखा है, तो इसमें DE अपॉन AE हो जाएगा, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर DE कितना है 3 है और बेस कितना है वो भी 3 है, यहाँ पर मिडिल में होगा ना, ये AE भी 3 है तो 1 और tan में ये 1 वैल्यू किसकी होती है 45 की, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया। ऐसे हमने ABE ट्राइंगल लगाया, इसमें tan फिर से लगाया, ये जो बड़ा वाला एंगल है अल्फा, और अल्फा अपने पास निकल के आ गया 63.43, ठीक है। और अगर रिएक्शन की बात करें, क्योंकि जो tan किलो न्यूटन है ये बिल्कुल मिडिल में लगा है ट्रस के, तो ये जो हाफ हाफ हो जाएगा, इधर 5 किलो न्यूटन हो जाएगा और इधर भी 5 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल में है इस वजह से। और अगर आप रिएक्शन निकालना चाहते हो दूसरे मेथड से जो हमने सिखा रखा है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर स्पेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। स्पेस डायग्राम कैसे बनाना है, स्पेस डायग्राम आपको क्या करना है, इसको स्केल मान लेनी है। जैसे ये अपने पास 6 मीटर है, मान लेते हैं 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो बेस लाइन बन के आएगी ना, वो कितनी बन के आएगी, वो बन के आएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर की। और क्योंकि ये बेस में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दे रखा है इसलिए इसको मैं डॉटेड ड्रॉ करूंगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दोनों साइड हम यहाँ पर 63.4 एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी और दूसरी साइड भी, क्योंकि एंगल कितना आया, ये अल्फा एंगल आया 63.4, ठीक है, 63.4। और थोड़ा क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो थोड़ा एरर चलेगा, 63.4 ये, ठीक है, ओके। तो ये आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी दोनों, ओके। अब यहाँ पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और या फिर यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए दोनों साइड 45 डिग्री एंगल भी बनाना है, क्योंकि दूसरा जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री एंगल है, ओके। हाँ 45 डिग्री एंगल इधर से भी और इधर से भी कितना 45 डिग्री एंगल, ठीक है, 45, ओके। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है 45 डिग्री एंगल को मिलाते हुए, तो ये आ गई यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो आपने बना लिया यहाँ पर, और ये नीचे यहाँ से क्या है अपने पास 5 किलो न्यूटन रिएक्शन है एक ये, और इधर से भी 5 किलो न्यूटन रिएक्शन है एक ये, और ऊपर से लोड है अपने पास 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ या फिर बना रहने देते हैं अभी ऐसे, ठीक है, ओके। अब इसमें हम बॉज नोटेशन कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बॉज नोटेशन क्या है, बॉज नोटेशन पहले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं। बॉज नोटेशन क्या है, सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बॉज नोटेशन, जो कि हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। मैं जॉइंट के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, A जॉइंट, B, C और ये हो जाएगा D जॉइंट। तो कैपिटल लेटर्स से भी ABCD कैपिटल लेटर्स या फिर नंबर से हम बॉज नोटेशन गिवन करते हैं। तो हमेशा मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज गिवन करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो 1 2 10 किलो न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, तो बॉज नोटेशन हो गया। बॉज नोटेशन के बाद अब आपको क्या करना है, वेक्टर डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले आपने क्या बनाया, स्पेस डायग्राम बनाया हमने, और फिर हमें बनाना है क्या, वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम के लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। एक कोई भी पॉइंट राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, 1 से 2 कितना 10 किलो न्यूटन स्केल मान लेते हैं, 1 किलो न्यूटन का मतलब है 1 सेंटीमीटर।
1 किलो न्यूटन अगर फोर्स होता है तो आप कितना वैल्यू, कितनी लाइन पढ़ोगे, कितनी लाइन खींचोगे, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। लेकिन ये है कितना 10 किलो न्यूटन, और किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो 1 से नीचे की तरफ लाइन जाएगी कितना, 10 सेंटीमीटर इक्वल लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर इक्वल लाइन लेके गए हम। ये आ गया अपने पास पॉइंट नंबर 2। 2 से 3, 2 3 5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, 2 3 का मतलब होता है 5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ होगा, तो 2 से 5 सेंटीमीटर, स्केल क्या कहती है, 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, और यहाँ पर 3 पॉइंट आ जाएगा। 3 1 5 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, 3 1 5 सेंटीमीटर ही है, देख लो आप चाहे ये, ठीक है। अब जो बाकी मेंबर बचे हैं ना, उनमें जो बाकी फोर्स बचे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। भाई 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। अब 3 से 4, देखिए 3 4 ये है, 3 4 ये है। देखिए पढ़ने का तरीका देखना, क्लॉकवाइज आपको चलना है, क्लॉकवाइज। जैसे 3 4 आप चले, 3 4 का मतलब है डी वाले पॉइंट, जो डी जॉइंट है ना, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं आप। 3 4 4 5 5 3, यही तो क्लॉकवाइज है, तो डी जॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो 3 4, 3 से 4 हम अगर जाएंगे तो देखिए ये जो 3 4 है, एडी मेंबर में फोर्स की बात कर रहे हैं आप। अब या तो ये ऐसे होगा, ठीक है, या फिर बाहर की तरफ एरो होगा, लेकिन डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, डायरेक्शन तो यही रहेगी ना। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को यहाँ इस तरीके से अपना रोलर स्केल रखना है, या फिर ड्राफ्टर से अगर आप बना रहे हो तो ड्राफ्टर रखना है। ड्राफ्टर तो आपको एग्जाम में नहीं लेके जाओगे, तो अपना जो रोलर स्केल है वो ऐसे रखना है। और जो अपना 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा 3 पॉइंट, यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कितनी लंबी लाइन, अभी अपने पास मैग्नीट्यूड नहीं है, 3 से 4 में जो मेंबर में फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। अब 1 से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 4, ठीक है, 1 4 वाली। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से अपना जो रोलर स्केल है उसको रखेंगे और पैरेलल ले जाते हुए 1 से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये जो 1 वाली जो लाइन है, 3 वाली लाइन को जहाँ काटेगी, ये अपने पास आ जाएगा 4 पॉइंट, क्योंकि 1 4 और 3 4 में एक पॉइंट कॉमन है 4, उस पर ही कट किया 4, ठीक है। 4 5, देखिए 4 5 लाइन कहाँ से जाएगी, 4 5 कैसा मेंबर है, मेंबर BD है, देखिए BD। 4 5 में कैसा फोर्स होगा, वर्टिकल होगा या नहीं होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। लेकिन हाँ ये पता लग गया आपको क्या होगा, वर्टिकल जाएगा, फोर्स कैसा जाएगा, वर्टिकल। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल ऊपर की तरफ, या अगर नीचे की तरफ 5 नंबर आता है तो मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी है अपने पास, तो 2 5 जो है ना, 2 5 मेंबर में जो फोर्स है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 से इस लाइन के पैरेलल, 2 से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर काटा, देखिए 4 वाली लाइन पर और 2 वाली लाइन पर जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो अपने पास देखिए 1 2 भी आ गया, 2 3 भी आ गया, 3 4 भी आ गया, ओके, 3 4 भी आ गया, 4 5 भी आ गया और 5 2 भी आ गया, ठीक है। लगभग सारे ही मेंबर में फोर्स अपने पास आ गया है। तो ये अपना वेक्टर डायग्राम पूरा हो गया, ये अपना वेक्टर डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या, हम हर एक मेंबर में फोर्स देखते हैं, कितना फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, हर एक लाइन की लेंथ जो है ना मेजर कर लेंगे और बता देंगे कितना मैग्नीट्यूड होगा स्केल से कन्वर्ट करके। डायरेक्शन फिर वही बात आती है, देखिए जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी, एक जॉइंट को पकड़ देना, उसके क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना, उसके क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, और जैसे ही वेक्टर डायग्राम में आप पढ़ते हो तो वो डायरेक्शन देख लेना, उसी जॉइंट के नज़दीक वैसा एरो बना देंगे। देखिए समझते हैं ज़रा। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, देखिए 4 1, देखिए 4 1 अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बी जॉइंट के अबाउट घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। 4 1 1 2 2 5 2 5 4 और 4 1, तो 4 1 मतलब बी जॉइंट के। तो 4 1 आप जब 4 1 पढ़ोगे ना यहाँ वेक्टर डायग्राम में, तो बी जॉइंट के नज़दीक एरो बनाएंगे। तो 4 1, देखिए 4 1 ऊपर की तरफ, कैसे, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एरो बनेगा बी जॉइंट के पास कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये एरो बना देंगे हम नीचे की तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप P4 1 बात कर रहे हो तो इसका मतलब किस मेंबर में फोर्स, AB में, PAB, ठीक है। तो 4 1 मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना है, ये है 10.5, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर मतलब 10.5 किलो न्यूटन डायरेक्टली। और एरो क्या बता रहा है, कैसे है फोर्स, कॉम्प्रेसिव, बाहर की तरफ एरो कैसे बताता है, कॉम्प्रेसिव,
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेंबर 2-5, ठीक है। 2-5 देखिए, जब आप 2-5 पढ़ रहे हो तो क्लॉकवाइज किस जॉइंट के हिसाब से होगा भाई? बी वाले के हिसाब से ही होगा। 4-1, 1-2, 2-5, तो क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है? 2-5 इस बी के पास, तो जो एरो बनेगा इस बी के पास बनेगा। कैसे पढ़ रहे हैं आप? 2-5, तो यहाँ भी पढ़ो 2-5, 2-5, देखिए ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऐसे ऊपर की तरफ एरो बनेगा कहाँ पर? बी में, कुछ इस तरीके से। तो 2-5 की लेंथ मेजर करो, कितना है? 9 पॉइंट। तो P 2-5 का मतलब होता है, 2-5 मतलब इस मेंबर में BC में फोर्स 9.3 किलो न्यूटन डायरेक्टली आ जाएगा। 9.3 सेंटीमीटर मतलब डायरेक्टली किलो न्यूटन, और एरो बता रहा है कैसा फोर्स है? कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3-5। देखिए जब आप 3-5 पढ़ रहे हो ना, तो 3-5 क्लॉकवाइज किस जॉइंट के हिसाब से है? सी के। देखिए सी के चारों तरफ जब आप घूमोगे 2-3, 3-5, 5-2, ठीक है। सी के चारों तरफ जो एरो बनेगा, 3-5 जब आप पढ़ रहे हो तो एरो जो बनेगा वो सी के नज़दीक बनेगा 3-5 पढ़ते हुए। तो 3-5, ओके, 3-5 रह गया है, तो 3-5 हम यहाँ पर बना लेते हैं कुछ ऐसे। 3-5, ठीक है, 3-5, तो 3-5 की लेंथ में मेजर कर लेता हूँ, 6 है। तो P35 मतलब CD मेंबर में फोर्स कितना? 6, यानी 6 किलो न्यूटन। और 3-5 देखिए ऊपर की तरफ है ना, किस जॉइंट के? सी के नज़दीक बनेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 3-5 जब आप पढ़ रहे हो तो क्लॉकवाइज सी जॉइंट के अराउंड ही क्लॉकवाइज होता है। अगर डी के अराउंड घूमोगे तो देखो कैसे होगा? 3-4, 4-5, 5-3 होगा, नॉट 3-5, 5-3 होगा। बात आ रही समझ में? तो आप 3-5 जब पढ़ रहे हो तो सी के नज़दीक एरो बनेगा। 3-5 देखिए वेक्टर डायग्राम बोल रहा है कि 3-5 इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अंदर की तरफ एरो मतलब टेंसाइल फोर्स है। कैसा? टेंसाइल है। 3-4 की बात करते हैं। 3-4, तो 3-4 फिर से डी के चारों तरफ घूमेंगे तब 3-4 बनेगा, सही, ठीक है। 4-5, 5-3, 3-4, ठीक है, 3-4, 3-4। तो 3-4 पढ़ो वेक्टर डायग्राम में। 3-4 नीचे की तरफ है ना, किसके पास बनेगा? डी के पास बनेगा, क्योंकि डी जॉइंट के चारों तरफ घूमे तब 3-4 बनता है क्लॉकवाइज। 3-4 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 3-4, नीचे की तरफ 3-4, ठीक है। तो इस मेंबर में P34 का मतलब है कौन से मेंबर में फोर्स है? AD में, PAD। तो PAD में कितना है? 3-4 मेजर कर लेते हैं, 6.5 है, 6.5 किलो न्यूटन। और एरो बता रहे हैं कैसा? अंदर की तरफ एरो क्या बताते हैं? टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो अभी अपने पास BD रह गया, केवल BD। तो देखिए आप 4-5 अगर पढ़ रहे हो तो 4-5 क्लॉकवाइज डी के अराउंड अगर घूमे तभी क्लॉकवाइज 4-5 पढ़ा जाएगा। 4-5, ठीक है। तो डी के नज़दीक एरो बनेगा। 4-5 पढ़ो, 4-5 ऊपर की तरफ। कैसे? ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ भी ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ एरो है। तो P45 मतलब BD मेंबर में फोर्स, ठीक है। और 4-5 मेजर कर लेते हैं, कितना होगा? 7.5 किलो न्यूटन। और एरो आपको बता रहे कैसा? टेंसाइल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप कोई भी मेंबर में फोर्स पढ़ते हो तो क्लॉकवाइज पढ़ना है, और क्लॉकवाइज किस जॉइंट के अराउंड वो क्लॉकवाइज बन रहा है तो उस जॉइंट के पास में एरो बनाएंगे। और एरो की डायरेक्शन कौन बताएगा? वेक्टर डायग्राम। जब आप पढ़ते हो तो वो उस वाले डायरेक्शन में एरो बन जाता है, ठीक है। तो हर एक मेंबर में फोर्स आ गए अपने पास और उनकी इंटेंसिटी भी आ गई। आई थिंक आपको ये सारे जो जितने भी लेक्चर है ना, आप फिर से रिपीट कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर था ये अपना ग्राफिकल मेथड पर, तो सारे लेक्चर आप रिपीट कीजिए, पूरा आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।